हॉलो हेमीस्फीयर है। अब इसमें पहला स्टेप क्या रहेगा, हम लोगों को ये कंसीडर करना है कि इसमें जो एलिमेंट होगा वो किस शेप का मुझे कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, किस टाइप के एलिमेंट से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा उस एलिमेंट का क्या करूंगा, मैं मास फाइंड करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इसका जो मास है, इसका मास है कैपिटल एम, तो इसका मास कहाँ फैला हुआ है, एक एरिया पे, ठीक है ना, किस पे, एक एरिया पे, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है तो क्या है, इसके एरिया पे, हॉलो स्फीयर टोटल जो कंप्लीट जो स्फीयर होता है उसका जो एरिया होता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हाफ है इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो डेंसिटी निकालोगे, एरिया डेंसिटी रो कितना हो जाएगा, मास अपॉन एरिया, और एरिया की वैल्यू कितनी है, मास अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, किस टाइप का एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि ये जो हॉलो स्फीयर है वो बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक कंसीडर करूंगा, किसी एक यहाँ से कोई एक एलिमेंट लूंगा इस तरीके से, एक थीटा एंगल पे, किस पे, थीटा एंगल पे, एक डी थीटा का, डी थीटा का, ये कितना है, ये डी थीटा, ठीक है ना। ये मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया, ये एक एलिमेंट कंसीडर किया तो इसकी लेंथ की आर डी थीटा। अब ये बताओ, ये एलिमेंट जैसे मैंने कंसीडर किया तो ये एलिमेंट पूरे जो उसकी पेरीमीटर चारों तरफ है, चारों तरफ है, तो ये मुझे इस तरीके का शेप देगा, इस तरीके से एक सर्कुलर रिंग देगा, सर्कुलर क्या देगा, रिंग देगा। तो ये रिंग मैं इस तरीके से यहाँ पे देखूँ, इस तरीके से मैं देखना चाहूँ तो किस तरीके से देगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रिंग रहेगी, इस तरीके से रिंग रहेगी। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, आर डी थीटा, आर डी थीटा। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, ये जो आर है, ये जो आर है ये थीटा है, तो ये जो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से देखना चाहूँ, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी आर कॉस थीटा, जो कि इस रिंग के लिए रेडियस का काम करेगी। और इसका ये बाई कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, क्लियर। अब देखो, पहले आपका इसकी एरिया डेंसिटी पता है आपको, तो इसका मास फाइंड कर सकते हो। मास कैसे निकालोगे, डी एम इजकल टू एरिया डेंसिटी इंटू इट्स एरिया। तो एरिया निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे, डी एम इजकल टू डी ए इंटू मास डेंसिटी। ओके, एरिया कितना है, इसकी थिकनेस है आर थीटा, थिकनेस है आर थीटा, उसकी पेरीमीटर कितनी है, पेरीमीटर एक जो सर्कुलर होता है, सर्कल रिंग होती है, उसकी पेरीमीटर कितनी है 2 पाई आर, और आर यहाँ पे क्या है, आर कॉस थीटा। तो 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, और इसकी डेंसिटी, इनकी वैल्यू पुट करो, 2 पाई आर की वैल्यू है आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी है, एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। देखो किसने किसको मारा, किसने किसको मारा, 2 पाई ने 2 पाई को मारा, आर स्क्वायर ने आर को मार दिया, क्या बचा, सिंपल सा हो गया यार, क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका कॉस थीटा बचा, और एम बचा, और डी थीटा बचा, और कुछ बचा, और तो कुछ नहीं बचा ना, करेक्ट, एम कॉस थीटा डी एम। ओके, अब क्या करना है, अब आपके पास फॉर्मूला पुट करना है, बाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, बाई एक्सिस पे आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो केवल बाई कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट करोगे, बाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से निकालोगे बाई सी एम इजकल टू इंटीग्रेशन बाई डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एम, है ना। तो बाई की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, बाई कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। अरे ये बाई की पता चल रहा है कि नहीं आपको, बाई इस तरीके से है, इस तरीके से एलिमेंट माना है, इस तरीके से डी थीटा पे, यहाँ पे ये है डी एम, तो इसका लिए इसके लिए ये जो वैल्यू है ये वाली, ये आर है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा, जो उसकी रेडियस का काम कर रहा है ना, सर्कुलरिंग का। बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये वाला आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो बाई की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा, तो यहाँ पे आर साइन थीटा इंटू डी एम की वैल्यू कितना है, डी एम की वैल्यू लिखो एम कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एम की वैल्यू एम
कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है ना। अच्छा थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, देखो अब यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू ध्यान से रखना है, यहाँ से जैसे से थीटा की वैल्यू 0 है तो जो रिंग बनेगी, जो हॉलो जो रिंग बनेगी वो हॉलो सेमी स्फीयर का जो पेरीमीटर है, जैसे से ऊपर चलते जाओगे तो जो रिंग है ऊपर जाती जाएगी। जब एंगल 90 हो जाएगा तो रिंग वहाँ टॉप पे पहुँच जाएगी। रिंग कहाँ पे पहुँच जाएगी, टॉप पे, यानी कि दोनों साइड का जैसे से एंगल इंक्रीज कर रहे हो दोनों साइड का क्या हो रहा है, एरिया कवर हो रहा है। यानी कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक पहुँचने तक ही पूरा एरिया आप लोगों ने कवर कर लिया। तो यहाँ पे एंगल कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक, ठीक है ना, 0 से लेके 90 तक, π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बाई सी एम क्या बचा, यहाँ से आर बाहर आ गया और एम, आर एम बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है ना। अपॉन नीचे क्या बचा, एम बाहर आ गया और बचा इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, है ना। एम ने एम को मार दिया, केवल बाहर बचा आर, है ना। अब मुझे बताओ ये जो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आर इंटीग्रेशन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, यानी 2 का प्रोडक्ट कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैं, डिवाइड कर दिया, तो ये डी थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटीग्रेशन डी थीटा, है ना। 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, ठीक है ना। तो ये 2 को बाहर ले आओ तो r/2 हो गया और इंटीग्रेशन ये कितना होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे आपका क्या बचेगा, यही इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, है ना। चलो आगे देखो, r/2, अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस की कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, इतना ही रहेगा ना, 0 से लेके π/2 डिवाइड बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस की साइन थीटा, माइनस की साइन थीटा, सॉरी पॉजिटिव थीटा, कॉस का पॉजिटिव हो जाता है, 0 to π/2, ठीक है ना। तो r/2 और 2 मैंने बाहर निकाल लिया इसमें से 1/2, तो क्या बचा, कॉस 2 थीटा माइनस लिमिट रखो 0 से π/2 डिवाइड बाई, एक मिनट स्पेस कम पड़ रहा है ना, r/2 और क्या बचा, साइन 2 थीटा डी थीटा 0 से लेके π/2 अपॉन कॉस थीटा इंटीग्रेशन 0 to π/2 डी थीटा, है ना। इस चीज़ को हमने सॉल्व किया, देखो आगे देखते हैं। यहाँ से r/2 तो है, r/2 है, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस माइनस की कॉस 2 थीटा और डिवाइड बाई 2, और लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, नीचे का लिखेंगे आप कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और लिमिट 0 से लेके π/2 इजकल टू r/2, 2 को बाहर ले आओ 1/2, इंटीग्रेशन बचा माइनस की कॉस 2 इंटू π/2 माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव कॉस 0 डिवाइड बाई साइन π/2 माइनस की साइन 0, तो यहाँ बचा r/4 और इधर क्या बचा, कॉस माइनस की कॉस पाई
और प्लस कॉस 0 का हो गया 1 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, है ना। अच्छा अब देखो यहाँ से बचा r/4 इंटू ये क्या होगा माइनस इंटू -1 कॉस पाई के तो -1 +1, ठीक है। r/4 इंटू क्या हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2r/4 यानी कि r/2 इसका मतलब यहाँ से आपने सेंटर ऑफ मास निकाला, किसका, हॉलो स्फीयर का, कितना निकला है आपका 22cm = r/2। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ सेंटर ऑफ मास, और कितनी डिस्टेंस पे r/2 पे, r/2 पे।